Hello everyone, good evening. Good evening everybody. Hello everyone. Good evening everybody. जिन्होंने भी लाइव क्लास ज्वाइन किया है प्लीज़ बाकी ग्रुप में भी लाइव ये क्लास शेयर करिए। आज हम बहुत ही क्यूट सा लेपर्ड कप का जो है पेंसिल शेडिंग में ड्राइंग देखेंगे। हेलो अर्पिता मैम। यस अर्पिता मैम एक्चुअली एंड ये वाले पेज पे नहीं आई हूँ लाइव। 2-3 मंथ्स बैक मैंने किए हैं काफ़ी लाइव वो भी, बट मैंने अपने न्यू पेज पे किए थे। ठीक है, सो वो भी शायद मैंने ये पेज पे शेयर किए थे लाइव क्लासेस, बट अभी ये पेज पे ही मैं रेगुलर एक्टिव रहूंगी। जो भी आपको अपडेट्स मिल रहे हैं यही पेज पे मिलेंगे। इवन हमारे अपकमिंग जो भी क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, सभी कुछ जो फेसबुक का यही पेज हमारा एक्टिव रहेगा। हेलो एवरीवन, प्लीज फटाफट ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ एंड हम ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। जस्ट मिनट। मैंने यहाँ पे A4 साइज का शीट लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सपोर्ट के लिए कैनवास का बेस लिया है। ठीक है, नॉर्मली 180 to 200 GSM पेपर अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपके पास 100-120 GSM भी पेपर है कलर पेंसिल्स के लिए तो आप काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रायल के लिए बिल्कुल आप ड्राइंग बना सकते हो। वीडियो क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट हम ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर रेडी आपके पास ड्राइंग है तो कोई भी शेडिंग पार्ट आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कलरिंग वाला पार्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है, मेन तो ड्राइंग है। ड्राइंग अगर आपका परफेक्ट है तो आप और अच्छे से है ना फाइन काम कर सकते हैं, और उसका अलग सेटिस्फेक्शन है कि लाइक कंप्लीट 100% जब आप ड्राइंग बनाते हो खुद से, मतलब ड्रॉ भी आप कर रहे हैं, कलर भी आप कर रहे हैं, तो उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। अदरवाइज वही हो जाता है, हम कलर बहुत अच्छा बना तो लेते हैं बट वो एक एक्चुअल हैप्पीनेस जो होता है ना, या फिर एक वो फीलिंग कि हाँ ये मेरा ड्राइंग है, वो वाला फीलिंग नहीं आता बिकॉज हमने उसे ट्रेस किया है। राइट, सो फर्स्ट जो कप ड्राइंग हमें करना है तो उसके लिए सिंपल स्टेप्स बताती हूँ, वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे। एंड मैं आज सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जो भी पेपर पे ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, सो पहले तो आप रफ ड्राइंग बनाइए। ठीक है, रफ ड्राइंग बन जाएगा देन थोड़ा सा आपको देन फाइनल पेपर पे ड्राइंग करिए। ठीक है, तो नॉर्मल इसके लिए आप जेरोक्स पेपर या फिर नॉर्मल जो स्केचिंग पेपर्स आते हैं उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको फाइनल इसमें ही बनाना है तो आई विल सजेस्ट कि बहुत लाइट ड्राइंग करिए, ताकि आपको मतलब जैसे इरेज करेंगे है ना, तो वो ड्राइंग जो है, ठीक है, आपके एक्चुअल शेडिंग जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज हम एकदम पोस्टर ओपेक कलर में नहीं करेंगे काम, राइट, कलर पेंसिल से करेंगे तो थोड़ा सा लाइट कलर में बैकग्राउंड में अगर आपके पेंसिल के डार्क कुछ मार्किंग है तो वो विजिबल हो सकते हैं। राइट, सो बेटर है इसकी एक तो आप रफ ड्राइंग पहले बनाइए, कॉन्फिडेंस आएगा तो फाइनल करिए। अदरवाइज अगर आप रफ डायरेक्ट ही करना चाह रहे हो तो बहुत लाइट ड्राइंग करें। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ सर्कल। हमेशा ही बेसिक शेप से स्टार्ट करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
ठीक है, सर्कल। एंड मैं बहुत आराम से आपको एक एक चीज करवाऊंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, भले ही हम 30-30 मिनट्स के क्लासेस करेंगे, बट एटलीस्ट हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। एक्चुअली मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाती हूँ बिकॉज मैं कंप्लीट 1 आवर 1.5 आवर नहीं निकाल पाती हूँ, बट मैंने वही सोचा कि एटलीस्ट मैं एक ही ड्राइंग या पेंटिंग हम लोग 2 या 3 सेशन में भी कंप्लीट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट हम कनेक्टेड रहेंगे, राइट। सो वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जब जब मुझे टाइम मिलेगा हाफ एन आवर के लिए मैं आती हुई जाऊंगी लाइव, एंड हम आर्ट सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट अगर आप रेफरेंस इमेज देखेंगे तो मैं एक बार आपको रेफरेंस इमेज भी शो कर देती हूँ। हेलो तेजस्वी मैम, आई एम गुड मैम। एंड यस, बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं लाइव, एंड इसके पहले भी हमने चारकोल पोर्ट्रेट का किया है क्लास। अगर आपने मिस किया है तो पेज पे ज़रूर चेक करिएगा, वो भी आप बहुत एंजॉय करोगे। एंड पेज पे अगर नहीं मिलता, यूट्यूब पे भी सेव है। ओके, सी बहुत प्यारा ड्राइंग है ना। सो इसका ड्राइंग करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, बेस सर्कल लेना है। ठीक है, सर्कल हमने मार्क किया। ओके, सर्कल लिया। अभी आप इसका फेस देखेंगे तो एक एंगल में है ना, तो हमें वो चेंज करते हुए एंगल दे देना है। मतलब चेंज किया हमने एंगल। मैं थोड़ा डार्क बना रही हूँ बिकॉज सी कोई भी अगर ये है तो उसका मतलब ये हमारा फेस भी है। सर्कल अगर देंगे लेंगे बॉल तो 3D इफेक्ट में जैसे हमें शो करना है तो ये हम ऐसे है ना एंगल्स देते हैं, राइट। तो हमने ये एंगल चेंज कर दिया एक साइड से। ठीक है, अभी हमें इसका जो हाफ है ना, वो मार्क करना है, उसका हाफ, उसका हाफ। ओके, एंड यहाँ पे भी हमने क्या किया, अभी ये हमारा डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा के लाइन हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, एंड आराम से देखते देखते आप काम करिए। ठीक है, हमने जो फर्स्ट लाइन है वो शिफ्ट कर दी, मिडल लाइन। ओके, अभी हमने क्या किया, जो ये लेफ्ट वाला डिस्टेंस है, ओके, इसका हाफ लिया, ये हाफ लिया। ठीक है, ये जहाँ जितना शिफ्ट किया है ना। सो अभी हमने ये जितना शिफ्ट किया है, ओके, ये लाइन भी उतना ही हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कितना किया है हमने, ओके। मैं इजी मैं मेरी ही टेक्निक्स बता रही हूँ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। अभी इन दोनों का जो हाफ है, ठीक है, ये मैंने लिया, इसका हाफ, इसका हाफ आ गया, तो ये हमारा एक आए, ये हमारा दूसरी आए। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से कर्व बनाने हैं। थोड़ा शेप हम बाद में भी ये करेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको नीचे ऐड किया। अभी ये जो है लाइन है ना, और ये इसका हाफ, ठीक है, ये हो गया। अभी उसने ये देखिए, अगर फेस देखेंगे तो माउथ ओपन है ना, तो ये शिफ्ट होते हुए जैसे ये है ना, ये हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ऊपर, एंड ये थोड़ा सा एंगल चेंज होते हुए। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में ये मिडल एंगल जो है ये लाइन पे आएगा। ये देखिए, ये एंगल, देन ये, ओके।
ये एंगल मैंने दे दिया। अभी ये एंगल मैंने नीचे खींचा, ओके, एंड आईज के मिडल तक, यहाँ तक, ये देखो ये लाइन है ना स्ट्रेट, ये बनाते हुए मैंने ये चीन के लाइन तक, क्योंकि ओपन किया है तो ये वाला जो सर्कल का लाइन है मैं यहाँ पे लेते हुए हल्का सा ये टर्न करते हुए ऐसे डीप हमें यू क्रिएट करना है, ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया। देन टंग के लिए और बाकी ये सारा तो ब्लैक एंड इसमें ही आएगा ना, ये शेड थोड़ा सा अगर देखेंगे डार्क ही होने वाला है, ठीक है। प्लीज फटाफट शेयर कर दीजिए। ओके, ये हो गया। अभी ये जैसे नीचे है ना, तो ये यहाँ पे फिनिश होता है, तो अभी ये इतना नीचे आया तो मैं ये स्किन भी यहाँ पे ना, हम अगर माउथ ओपन करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर रहे हैं हम लोग, राइट, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये वाला चीन का पोर्शन नीचे आ गया। सो मैंने क्या किया, ये यहाँ से एंगल बनाते हुए ठीक है। अभी नॉर्मल आईज जैसे हमने ये कर्व डाले है, उसको कैसे चेंज करना है मैं वो भी बताती हूँ, क्योंकि आईज जो है ना, उसमें आप एक्सप्रेशंस देखो आईज की, राइट, एक्साइटमेंट वाले या फिर है ना ऐसे है, तो फिर छोटे बच्चे कैसे एकदम एक्साइटेड होते हुए देखते हैं, खुश होते हैं, तो वैसी वाली आईज है, तो वे कैसे वो बड़ी हो जाएंगी आईज, तो वो कैसे इफेक्ट देना है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये जो बनाया है, ठीक है, सो उसको ऊपर उठाते हुए हमने ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये कर्व ऐड किया, यहाँ से ये गोल आ जाएगा, ठीक है, और ये वाइट आ जाएगा। एंड अभी हमें इरेज करना है। यहाँ से भी अगेन मैंने जस्ट हमें जो चाहिए वो लाइन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन पे मैंने एक वाइट और ऐड किया। ये आईज जो है ना, शेडिंग में हम काम करेंगे। ओके, राइट, ये जो लाइन है यहाँ से कर्व ऐड किया, थोड़ा सा हमें आई को बाहर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। ये मैंने टर्न किया, एक्चुअली मैंने ये एंगल बताते हुए ये थोड़ा सा पास में आ गया, जैसे ये हमने शिफ्ट किया है ना, सो ये हमने शिफ्ट किया, और मिडल, इसका मिडल और उसका, तो यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट होगा,
हल्का सा ही शिफ्ट किया है मैंने, ठीक है। सो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं डार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। बट आपको आराम से मतलब लाइट लाइट ड्राइंग करते हुए कंप्लीट करना है। अभी ये वाला एंगल जो है ना, राइट, मैं रफली ये ऐड कर रही हूँ। अभी जो शेड है उसके लिए कि वाइट जो शेड है ना, एंगल ये हमारा यहाँ से आते हुए यहाँ टर्न हो जाएगा। ईयर का पोर्शन, ये जो एंगल है ना, ये और इनके बीच में, अभी ये जो है ना, अभी इन दोनों का मिडल ये यहाँ से कनेक्ट होते हुए ये यहाँ पे, ठीक है। अगेन सेम, आपको ये हमारा मिडल पॉइंट था सर्कल, मैंने ये मार्किंग किया, ये मार्किंग किया, ठीक है। ये भी अभी कनेक्ट होते हुए, अभी थोड़ा सा इसमें कर्व ऐड करना है। हेलो मिनल मैम, हेलो एवरीवन। राइट, अभी ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है सारे हटा दो। देन यहाँ से एंगल चेंज होगा, ओके। जितना हमने ये लिया है बॉक्स उससे थोड़ा सा कम है एंगल। पहले तो ये देख लो कि कहाँ पे हमें इन करना है ना, तो मैंने एक लीफ का ये एंगल बना लिया, ठीक है। अब इस पे हैंड को रेस्ट करना है हमें, ठीक है। तो कहाँ पे है ये जो है एंगल फेस का, वहाँ पे है, ओके। सो मैंने कर्व 1 2 3, राइट। मैं थोड़े से ये पैटर्न्स भी बना देती हूँ, ठीक है। एंगल देखते हुए करना है पैटर्न्स को। हेलो पद्मिनी मैम, हेलो एवरीवन। प्लीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर
शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, कर्व मैंने ऐड किया। अगेन ये पूरा 1 2 है ना, ये थोड़ा हल्का सा कर्व आएगा एंड ये फिर उसमें राउंडिटी वाला थोड़ा इफेक्ट ऐड करना है। ये एंगल में ही ये रहेंगे। ये एंगल बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, ओके। ये लीफ का है। ठीक है, जिसमें हम शेडिंग करेंगे। हेलो भवानी मैम, कैसे हो मैम? एक जो लीफ है ना, इसके पीछे में भी हमें मार्किंग करना है लीफ का। यहाँ पे भी है, देन ईयर के यहाँ पे भी है। ठीक है, सो ये हमारा ड्राइंग बन गया है। हेलो भवानी मैम, एक्चुअली सॉरी बट अभी मैंने तंजोर क्लास मतलब अनाउंस ही नहीं किया है। जैसे ही रहेगा कुछ प्लानिंग तो मैं ना ये पेज पे ही डाल दूंगी अपडेट, तो बिल्कुल हम करेंगे साथ में। नाउ यू कैन सी, एक्चुअली मेरी बैटरी कम है ना, तो मैं सी हमारा ड्राइंग रेडी है। ठीक है, अभी जो हमारी आईज के डिटेल एंड बाकी डिटेल्स है वो हम ऐड करते हैं। मैं थोड़े लाइंस डालती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ इतना ड्राइंग करके रखना है। ठीक है, ये जैसे एंगल है तो हमें जहां जहां एंगल्स ऐड करने हैं हम वही सिर्फ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड सिर्फ ये ड्रॉ करके रखना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप पूरा शेडिंग नहीं करेंगे।
आइज की यहाँ पे एक हमें पैच देना है, फिर स्मॉल पैच। थोड़ा बहुत पैचेस जो है ना चेंज भी हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एकदम ही बड़े बड़े पैच नहीं आए तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, बस बाकी कुछ नहीं। एक रफली मैंने यहाँ पे ओके। ओके, अभी आईज में भी जैसे मैं थोड़ा सा आपको ये बता रही हूँ। एक्चुअल शेडिंग हम बाद में करेंगे, तो थोड़ा सा आपको लुक समझ में आएगा कि हाँ मतलब ड्राइंग परफेक्ट हमारा हुआ है या नहीं। एंड डोंट वरी, अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आराम से अगर आप ड्राइंग करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से पूरा ओके कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा से डार्क इफेक्ट डालना है, यहाँ पे भी डार्क के इफेक्ट आएंगे। ओके, देखो क्यूट सा कितना प्यारा सा हमारा ये बन गया है लेपर्ड का, बहुत ही क्यूट है, राइट। जैसे एक्चुअली ये पेट जो लीफ है ना, ठीक है, ये टर्न होते हुए एंड मैं थोड़ा सा ये आपको ये कर देती हूँ। अगर जिनको ऐसा लगता है कि ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो प्लीज आप ये भी कर सकते हैं ना, ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, तो आपको कुछ नहीं, यही मैं जो ड्राइंग है उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर आप उसे आराम से सी मैंने रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे अगर तो आप इसी को ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आउटलाइन आपको काम में आ जाएगा, ओके।
अभी ठीक है। एक्चुअली मैंने कैमरा शिफ्ट किया ना, तो वो म्यूट पे चला गया था। मैं आपको ये बोल रही थी कि सी बहुत क्यूट सा हमारा ड्राइंग बन गया है। कुछ भी नहीं। अभी कल का आपका 5 o'clock का टाइम स्लॉट अगेन सेव करके रखो, ब्लॉक करके रखो। आज हम साथ में मिलते हुए यही पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे विथ कलर पेंसिल्स। ओके। एंड जैसे कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बताऊंगी कि यही आपको परचेस करना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी पेंसिल्स आप यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल। सिर्फ मेक श्योर कि वो सॉफ्ट एंड डार्क हो। ठीक है। तो जैसे नॉर्मल हम पेंसिल्स लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पेंसिल्स है उसमें भी अगर आप देखेंगे कि लो क्वालिटी की अगर पेंसिल है एंड काफी हार्ड चलती है, रफनेस है उसमें, तो लिखने में भी मजा नहीं आता, ना तो हम उससे प्रॉपरली लिख पाते हैं, ना कुछ ड्रॉ कर पाते हैं। तो वही है कलर पेंसिल्स के साथ में भी। तो कोई भी कंपनी की आप ले लीजिए। मैंने अब कभी भी ऐसे कुछ आपको ये नहीं किया है कि नहीं यही कलर पेंसिल्स अच्छे है, मुझे प्रमोशन नल एक्टिविटी नहीं करनी है। बट यही है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डार्क एंड सॉफ्ट हो। ठीक है। जैसे कि अभी नॉर्मल पेंसिल्स में भी एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स निकले हैं, हम उससे कैलीग्राफी करते हैं, लिखते हैं, तो बहुत हमें वो स्मूथनेस एंड वो जो फ्लो होता है पेंसिल का, वही हमें बहुत मजा दे जाता है, राइट। तो काम करने में भी मजा आता है, वह स्ट्रगल नहीं होता। जैसे कि हार्ड पेंसिल से आप उसको कितना भी रब करो, आपको वो मजा ही नहीं आएगा, बिकॉज वो उतना डार्क नहीं हो पाएगा, राइट। आपको क्या करना है, जो भी पेंसिल्स आप लेंगे, तो जैसे फाइबर कैसल की मैंने यूज की है, फाइबर कैसल की पेंसिल्स अच्छी है। देन उसके बाद में कैमलिन की भी मैंने यूज की है, कैमलिन की भी मुझे अच्छी लगी। ठीक है। बट नटराज की भी शायद अच्छी है। मैं ज्यादातर पेंट में काम करती हूँ। बट वही है, अगर आप बाय करने जाओगे तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज आप नॉर्मली आपके पास जो अवेलेबल है उससे काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब भी आप पेंसिल्स बाय करने जाएंगे तो ये चीजें आपको देखनी है कि पेंसिल्स बहुत ज्यादा चलने में हार्ड ना हो, स्मूथ फ्लो रहे उसका। ठीक है। A4 साइज में काम कर रही हूँ पद्मिनी मैम है, आप चेंज कर सकते हो साइज, बड़े A3 में भी काम कर सकते हो। ओके। एंड बहुत अच्छा प्यारा सा क्यूट सा ड्राइंग बन गया है। सी मैंने जानबूझते हुए आईज में ब्लैक किया, बिकॉज वो इफेक्ट आने के लिए। और भी कलर पेंसिल्स में हम एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट उसमें डालेंगे। ठीक है। तो आज आप पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट करके रखेंगे। कल अगेन हम इस पे कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कल स्केच के साथ रेडी रहिए एंड कलर पेंसिल्स। ओके। एंड आप अपना एक स्केच बुक भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस हो जाएंगी, है ना, तो एक स्केच बुक में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एंड मतलब वो हमारे पास सेव रहता है कि हमने क्या क्या काम किया है। एंड 1 आध 2 साल कंटिन्यू अगर आप काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो इम्प्रूवमेंट भी आप देख सकते हैं कि हाँ यस मैंने ये काम किया है और ये कैसे इम्प्रूव हुआ है ना। तो एंड हमें खुद को ही समझ में आता है। एंड कोई भी ड्राइंग इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो डेली 1 या 2 स्केचेस करिए। मैं इसीलिए अभी लाइव क्लास में भी PDF प्रोवाइड नहीं करती हूँ। इवन कोई भी मेरी क्लास है तो जैसे बड़े अगर रियलिस्टिक पेंटिंग है तो वहां पे तो PDF देना ही पड़ता है, राइट। बट जैसे स्केचिंग क्लास में तो स्केचिंग ही सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली PDF का कोई काम नहीं। बट जैसे अभी रिसेंटली हमने वो फ्लेमिंगो बर्ड का किया, वो हो गया। चारकोल का भी हमने फ्री क्लास किया। तो ड्राइंग से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ड्राइंग अगर आपका अच्छा है तो आप डेफिनेटली कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, कोई भी मीडियम में काम कर सकते हो, एक बार आपको कलरिंग टेक्निक समझ में आ गई तो। बट बेस ड्राइंग ही है। ठीक है। इम्प्रूव करिए अपना ड्राइंग मेरे साथ में। मैं जितना हो सके मेरी जो टेक्निक्स है, मेरा जो स्केचिंग के लिए नॉलेज है, वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगी। जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो आप शेयर करिए तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ।
ठीक है। एंड ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज ऑफ कि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देख पाए है, लाइव अटेंड नहीं कर पाए, तो वो अटेंड करेंगे। एंड कल का सेशन वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कल अगेन हम मिलेंगे 5 o'clock। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू रेवती मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।